डॉक्टर साहब, एक कमेंट आया हमारे पास कि बालों को शाइनी करने का तरीका बताइए। क्या इसके लिए कोई दवाई आपके पास हो सकती है बालों को शाइनी करने के लिए? बिल्कुल हो सकती है। किस तरह की दवाई आप इसमें प्रयोग करेंगे? होम्योपैथी मेडिसिन और उसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे। अगर होम्योपैथी मेडिसिन की बात की जाए तो कौन सी मेडिसिन आप इसमें प्रयोग करेंगे? होम्योपैथी की 2 मेडिसिन आती हैं, जबरंडी मदर टिंचर और अर्निका मदर टिंचर। क्या दोनों ये सीधा ही बालों में शाइन ला देंगे? नहीं, इनका मेन काम है कि हेयर ग्रोथ बढ़ाना, हेयर की जो रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना, उनको शाइनी और सिल्की तो बनाना। क्या बिना डाइट में चेंजेस नहीं, किए बिल्कुल बालों को नहीं। शाइनी किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिनके भी बाल रफ हैं या टूट रहे हैं या डैमेज्ड हेयर है, उनका मुख्य कारण आप क्या? मुख्य कारण हमारा है डाइटरी डेफिशिएंसी, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, बायोटिन। हम रूटीन में अनाज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आप सब्जियां या दालें रूटीन में ज़्यादा खाएंगे, अपने बच्चों को खाना सिखाएंगे, तो बालों की और त्वचा की समस्या आप में कभी भी नहीं आएगी। एक लोग बार बार कहते हैं जी हम तो घर का खाना खाते हैं। क्या घर का खाना पूरा पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मान लो अगर हम घर के खाने की बात करें तो उसमें रोटी, सब्जी और दूध, दही, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और अगर दाल की बात की जाए तो कई लोग कहते हैं कि हम दाल रेगुलर में खाते हैं, तो हम पूरे घर के लिए आधी कटोरी दाल बनाते हैं, उसमें पानी वानी और सारी चीजें डाल के, तो कितनी एक बंदे के हिस्से में कितनी दाल आएगी? कुछ भी नहीं आती। दूसरी एक समस्या ये है भाई, जो अनाज में हाइब्रिड गेहूं का प्रयोग किया जा रहा है, इस कारण बाल ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। आपने देखा होगा पहले इस तरह की समस्याएं नहीं होती थी। तो जिसकी भी त्वचा खराब है या बालों की समस्या जिसमें आई हुई है, मतलब उसका खाना खराब हो चुका है, उसको अपने खाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर कोई घरेलू नुस्खा आप इसके लिए बताना चाहें तो बता दीजिए। घरेलू नुस्खे में जैसे ऑयलिंग आप सबसे मेन इसमें देखी जाती है। 2 चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला एलोवेरा, दूसरा रहेगा आपका कोकोनट ऑयल। तीसरी चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है। देसी घी है तो वो लगा सकते हैं, वरना उसके अलावा कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो बालों में शाइन ला देगी। और ऑयल की अगर बात की जाए तो नेचुरली हमारी जो स्किन है ना, वो ऑयल को प्रोड्यूस करती है। हमारी स्किन को बाहर से ऑयल की जरूरत कभी भी नहीं होती है। इसी बात पे क्वेश्चन याद आ गया, जैसे जिनको डैंड्रफ होता है, बहुत सारे पेशेंट ये बोलते हैं कि जी इतना डैंड्रफ है, हम तो रोज ऑयलिंग करावा कि मैं खारिशें कम हो जाए। तो वो चीज गलत है। खुजली कम होगी आपके खाने से। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं दूध की चीज़ें अगर खाने में बढ़ा देता हूं तो मुझे डैंड्रफ हो जाता है। अगर मैं कम कर देता हूं तो मेरा डैंड्रफ चला जाता है, मुझे कभी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही आपके भी खाने में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जिन कारण से आप में डैंड्रफ या स्कैल्प पे इचिंग हो रही है। अगर आप उनको डाइट में से निकाल सकते हैं तो बालों की समस्याएँ भी आप निकाल पाएंगे। ये जो 1000, 1500, 2000, 5000 के जो ऑयल आ रहे हैं, इनके क्या फ़ायदे होंगे हमें बताइए। कुछ भी नहीं, डिपेंड हमारी डाइट पे ही करता है सब कुछ। अल्टीमेटली डाइट पे डिपेंड करता है। 2 ही चीज़ें आप बालों में इस्तेमाल कीजिएगा, पहला नारियल तेल, दूसरा एलोवेरा जेल। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एलोवेरा जेल प्रयोग कीजिए, स्किन ड्राई है तो नारियल तेल का प्रयोग कीजिए। इचिंग है, इन्फेक्शन है तो एलोवेरा जेल काम करेगा। ड्राइनेस के कारण यदि आपको खुश्की रहती है तो आपका नारियल तेल काम करेगा। और अगर आपके सिर की नसें कमज़ोर हो गई हैं तो आप देसी घी का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। दवाइयाँ इन्होंने बता दी हैं। अगर आयुर्वेदिक दवाइयों की बात की जाए तो जटामासी और भृंगराज 2 बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ इसके लिए रहती हैं।